सभी की औरतें खुश थी लेकिन ये औरत बिल्कुल भी खुश नहीं थी अपने पति के साथ। रात को भी सो जाता था, दिन को भी सो जाता था, ख्याल नहीं रखता था बढ़िया से। अब ये औरत जा ही रही थी तब तक इसकी मम्मी को कॉल आ जाता है। ये कहती मम्मी आप इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो, सोने का टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं। तो इसकी मम्मी कहती जल्दी बाथरूम में जाओ, तो ये फटाक से बाथरूम में जाती है। उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहती हैं तुम अपनी छोटी बहन को भी कॉन्फ्रेंस पे ले लो, अपनी छोटी बहन से भी बात करा दो। अब ये कहती है मैं अपनी छोटी बहन से क्यों बात कराऊँ, मुझे उससे बात करे हुए कई दिन हो गए हैं, मैं नहीं करती उससे बात। अब यहाँ पर वो कहती है बेटा मैं मर जाऊँगी, जल्दी कॉल करो। अब यहाँ पर वो अपनी छोटी बहन को भी कॉन्फ्रेंस कर देती है। दोनों बेटियाँ और माँ काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे थे। माँ काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। माँ कहती है बेटा जल्दी से घर आ जाओ। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि रात के 12 बजे मम्मी मैं कैसे घर पे हम लोग आ जाएँगे? इतनी रात को, वो भी मतलब रात हो गए हैं, 12 बज रहे हैं मम्मी, बस सुबह आ जाएँगे। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहती है बेटा मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई, जल्दी से आ जाओ, मेरी बात को समझा करो। तो यहाँ पर जो छोटी बहन रहती कहती है मम्मी क्या हो गया बताओ तो क्या हो गया है? तो यहाँ पर वो कहती है कि गुप्ता जी की मृत्यु हो गई है, मर चुके हैं गुप्ता जी। तो यहाँ पर वो कहती है अरे गुप्ता जी मर गए हैं तो मर गए हैं, पड़ोसी हैं गुप्ता जी, क्या दिक्कत है, पड़ोसी मर गए मर गए। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि पड़ोसी दरअसल गुप्ता जी मेरे घर की ही लाश है, मतलब उनके घर पे ही लाश रहती है गुप्ता जी की। अब ये सुनते ही भैया दोनों बहनें डर जाती हैं, ये क्या हो गया। अब हमें कहानी जो है वो फ्लैशबैक की दिखाई जाती है। जब नई नई इसकी शादी हुई होती है, मतलब कि ये दोनों बेटियां पैदा भी नहीं हुई थी, इनकी मम्मी जो है शादी करके आई थी एक आदमी के साथ। तो गांव के जितने लोग थे ना, सबकी नज़र जो है इन्हीं पे रहती थी। काफ़ी खूबसूरत थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन इनकी नज़र जाती है एक पड़ोसी पे। पड़ोसी थे गुप्ता जी। गुप्ता जी बहुत ही दमदार हुआ करते थे, तो इनकी नज़रें गुप्ता जी पे रहती थी। बहुत सुंदर थे गुप्ता जी। गुप्ता जी की दीवानी हो गई थी ये। कुछ साल ही बीत जाते हैं और उसके बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है। इनके पति जी जो है नहीं रहते हैं। गुप्ता जी यहाँ के श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। गुप्ता जी कहते हैं बहुत बुरा हुआ, और गुप्ता जी से मीटिंग होती है। तब से ये औरत जो है वो अकेली रहती थी। इनकी 2 बेटियां भी थी और ये भी अकेली रहती थी तब से। अब यहाँ पर क्या होता है, सुबह जैसे ही होती है लड़की फटाक से इनके घर पे आती है। ज़ाहिर सी बात है लाश को, अब यहाँ पर ये लोग नाटक करते हैं कि भैया किसी को पता ना चले पड़ोसी में, वरना दिक्कत हो जाएगी कि एक घर लाश एक घर में रखा है, मतलब आप समझ सकते हो। तो बेटी फटाक से पहले लाश देखने जाती है, देख करके भैया इसकी तो हालत टाइट हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर वो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ? तो यहाँ पर वो कहती है अभी बताती हूँ मैं, और छोटी बहन को भी आ जाने दो अपने। अब यहाँ पर जो है वो तुरंत छोटी बहन भी आ जाती है। अब यहाँ पर वो कहती क्या हुआ, लाश तो सही है ना? तो यहाँ पर सभी लोग देख करके भैया काफ़ी हैरान थे, अब समझ नहीं पा रहे थे कि लाश को करे तो करे क्या? यहाँ पर मम्मी कहती है रुको चाय मैं बनाती हूँ, चाय वाय पीते हैं। अब यहाँ पर यही सब बातचीत कर रहे थे कि यार कैसे हो गया ये, कैसे नहीं हो गया, मतलब समझ नहीं आता कि लाश कैसे आ गई घर में। तो यहाँ पर वो दोनों पूछते हैं कि ये तुमने तो नहीं किया मम्मी ना? तो मम्मी बताती हैं कि दरअसल हुआ क्या था। बैक स्टोरी में हमें पता चलता ये है कि दरअसल ये अपने कमरे में बताती है कि कमरे में जब मैं आई तो यहाँ पर खटखटाने की 12 बजे रात को आवाज़ आई, तो मैं बाहर निकल के देखी तो गुप्ता जी मेरे सामने थे। गुप्ता जी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे घर में और मेरे साथ ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और यहाँ पर जो है उनको धक्का मार दिया, और धक्का मारते उनका सर जो है एक बड़े से चीज़ पे टकरा गया और वो ख़त्म हो गई। अब ये सब स्टोरी सुन के दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो जो बड़ी बहन रहती है वो कहती कोई बात नहीं है, पुलिस को बता दो, एक्सीडेंटल हो जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पर छोटी बहन कहती क्या तुम बकवास कर रही हो, हम लोग सब जब जेल में चले जाएंगे, मम्मी जेल में चली जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर उसकी मम्मी के पास आइडिया रहता है, कहती क्यों ना हम लोग एक इसको जो है बढ़िया से बांध करके लाश को नदी में फेंक देते हैं। तो यहाँ पर उसकी बहन कहती अरे नहीं, हम सब लोग को सब फंस जाएंगे भाई, दिक्कत हो जाएगी। अब भाई ये लाश को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ना भाई, ये तो तुम्हें पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। अब गुप्ता जी की वाइफ जो थी भैया वो तो चैन से एकदम सो रही थी, उसको तो पता ही नहीं था उसका पति कहाँ चला गया। उसको कुछ आइडिया नहीं था कि उसके पति के साथ क्या हो गया, वो तो चैन की नींद ले रही थी और उसको लगता है कि उसके पति जो हैं वो टहलने के लिए गए होंगे। अब भैया टहलने की बात तो छोड़ो, बहुत दिक्कत हो गया था उनके साथ। अब भाई पूरी स्टोरी जाननी है तो तुम्हें इसको सीधे सीरीज ही जाके देखनी पड़ेगी। तो भैया लाजवाब सीरीज है, आप जाके देखो पहले सीरीज, मजा आ जाएगा। पूरी मिस्ट्री जो है लाश कैसे आया, क्या हुआ, सब उसमें पता चलेगा आपको।